अब वो जो दिव्य तेज था भगवान शंकर का, जो दिव्य तेज था शुक्र, वो पहले गिरा पृथ्वी पर। पृथ्वी जलने लगी, संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा उस दिव्य तेज के कारण। फिर उस दिव्य तेज को पृथ्वी से अग्नि में स्थापित किया गया। अग्नि जो है कबूतर का रूप लिया, बात अग्नि में स्थापित हुआ। समस्त देवता अग्नि के अंदर वो दिव्य तेज आने के कारण त्रस्त होने लगे, सबका शरीर जलने लगा। सबका शरीर जब जलने लगा तो उनसे अब वो दिव्य तेज सहन ना हो सका। उनके अंदर भी वो दिव्य तेज का जो प्रभाव था उन्होंने वमन के माध्यम से उल्टा दिया। अब वो फिर दिव्य तेज पृथ्वी पर आ गया। इस दिव्य तेज का हो गया, तब बताया कि माघ का महीना हो और सुलक्षणा स्त्री हो, उस सुलक्षणा स्त्री के गर्भ में ये तेज जाएगा, तभी संसार का कल्याण हो पाएगा। नहीं तो ये तेज जहां जाएगा सबको संतप्त करेगा। अग्नि देवता गए हैं कपोत का रूप लेकर के प्रयागराज में। सप्त ऋषियों की पत्नियां आई हुई हैं स्नान करने के लिए। पहले भी आपको बताया कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं। इन 7 की पत्नियां प्रयागराज में माघ के महीने में आई हुई हैं स्नान करने के लिए। माघ का महीना हो, प्रयागराज में कोई स्नान करने के लिए जाए, कोई आश्चर्य तो नहीं है ना। माघ मकर गत रवि जब होई, 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 तीरथ पतहि आव सब कोई, तीरथ पत है आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब। माघ का महीना है, सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने के लिए आई। इतनी में अग्नि देवता भगवान शंकर के उस दिव्य तेज को लेकर के उसी नदी में आकर के प्रविष्ट हो गए और अग्नि के नदी के अंदर ही ज्वाला के रूप में जलने लगा वो दिव्य तेज। सप्त ऋषियों की पत्नियां सोची माघ का महीना है, सर्दी का महीना है, ठंड लग रही है, वहां अग्नि दिख रही है, क्यों ना जा करके कुछ देर अग्नि को सेके। लेकिन सप्त ऋषियों की पत्नियों में से जो अरुंधति थी, वशिष्ठ जी की पत्नी, उन्होंने कहा ये अलौकिक घटना है, अद्भुत है। जल के अंदर से अग्नि प्रकट होती नहीं है, यहाँ जल में अग्नि जल रही है, इसका तात्पर्य कुछ अलग है, विलक्षण है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सब नहीं मानी तो वशिष्ठ जी की जो अर्धांगिनी है अरुंधति वो रही अलग। बाकी 6 पत्नियां जो थी, 6 ऋषि पत्नियां, वो अग्नि सेकने के लिए, तापने के लिए वहां गई। और भगवान शंकर का जो वो शुक्र था, तेज था, वो दिव्य तेज कण 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 के रूप में बिखर करके उन ऋषि पत्नियों के रोम छिद्रों के माध्यम से उनके अंतःकरण में समाहित हो गया। भगवान शंकर का वो दिव्य तेज ऋषि पत्नियों के गर्भ में पहुंच गया। तब देखा ऋषि पत्नियां जब बाहर आई, उनका शरीर एकदम देदीप्यमान हो गया, उनका तेज सहन करने योग्य नहीं। वो स्वयं में ये सोच रही हैं, एकदम अद्भुत हो गया, इतना दिव्य तेज हमारे अंदर क्या प्रकट हो गया जिससे हमारा शरीर अब इस तेज को संभालने में असमर्थ हो रहा है। तब भगवती अरुंधति ने बताया कि ये वही जो अग्नि जल रही थी, ये उसी का कार्य है, ये कुछ और नहीं, भगवान शंकर का तेज है। ये तेज तुम्हारे रोम छिद्रों के माध्यम से अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया है, इसलिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा उदर इतना प्रतप्त है, इतना तृप्त है, इतना संतप्त है, इतना जल रहा है। तब उन ऋषि पत्नियों ने उस दिव्य तेज को हिमालय में छोड़ दिया जाता।
भगवान शंकर का वो दिव्य तेज है। ऋषि पत्नियों से पहुंचा हिमालय पर, हिमालय पर भी वो दिव्य तेज जब पहुंचा, हिमालय से भी अब उस दिव्य तेज को सहन नहीं किया जा रहा। हिमालय ने अगर सोचा कि यदि ये दिव्य तेज मेरे यहाँ रहा तो ये इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि सारे बर्फ के ग्लेशियर अभी पिघल जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, अभी प्रलय हो जाएगा। गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, सब जानते हैं। भगवान शंकर का वो दिव्य तेज जब हिमालय में पहुंचा है तब पर्वतराज हिमालय ये देख रहे हैं कि अगर ये दिव्य तेज मेरे यहाँ रहा तो बड़े बड़े बर्फ के जो ग्लेशियर हैं ये पिघल जाएंगे, सारा जल नीचे पृथ्वी पर जाएगा और सारी पृथ्वी जलाप्लावित हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। ऐसा सोचकर के हिमालय ने भी उस दिव्य तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। अब दिव्य तेज कहाँ पहुंच गया? गंगा जी में। गंगा जी से भी उस दिव्य तेज को धारण नहीं किया जा रहा। गंगा जी के किनारे पे सरकंडे थे। सरकंडे जानते हैं? पुठकंडे भी बोलते हैं, उल्टे उसके होते कांटे होते हैं। ऐसे वो सरकंडे पुठकंडे की झाड़ियां थी। भगवती गंगा ने उस दिव्य तेज को सरकंडों में छोड़ दिया और जैसे ही वो तेज सरकंडों के ऊपर गिरा तब तक वो समय हो गया था कि उस दिव्य तेज से किसी बालक की उत्पत्ति होती। तब जब भगवती गंगा ने उस दिव्य तेज को सरकंडों में छोड़ा तब वहीं एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हो गई। बोले शंकर भगवान की, बोले कार्तिकेय स्वामी की। वही बालक कार्तिक स्वामी बने हैं। कार्तिक स्वामी की ये दिव्य अद्भुत जन्म की घटना है। दिव्य तेज कहां से चला, कहां से होता होता कहां तक पहुंचा है।